गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। चलिए आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे? आज हम लोग बताएंगे कि एल्केन से हम लोग परिचित करेंगे। केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहते हैं एल्केन, है ना। एल्केन जो होता है, सिंपल भाषा में हम देखें, एल्केन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका एक साधारण फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब भी इस फार्मूले के अंतर्गत हम रखते हैं, है ना, तो देखिए ये जो एल्केन का जनरल फार्मूला है और इसके नामांकन में हमेशा एन शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन शब्द हमेशा लास्ट में जोड़ देते हैं। जैसे मैथ, अगर हम C1 की बात करें तो मैथ प्लस एन बराबर मैथेन, एथ प्लस एन बराबर एथेन, C3 है प्रोप, है ना, प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। अब मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल लिया कि प्रोपेन का फार्मूला बताइए। किसका? प्रोपेन का आपको फार्मूला बताना है, ठीक है, निकालना है। तो प्रोपेन, तो एन शब्द आ रहा है ना इसमें, तो जैसे ही एन शब्द आएगा इसका मतलब हमारा ये जनरल फार्मूले से वो फार्मूला निकल आएगा। कैसे? देखिए, CnH2n और +2, ये आपका जनरल फार्मूला है एल्केन का। हम बात कर रहे थे प्रोप की, तो प्रोप पे हमेशा कार्बन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। तो हम C की जगह जो n आया है, स्मॉल आया है, इस स्मॉल की जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो C3H2 इंटू फिर n आया 3 +2, ओके। फिर यहां देखेंगे C3H, अब मल्टीपल कर दीजिए, 3 2 6 और +2 8, ये तो C3H8, ये आपके प्रोपेन का फार्मूला होता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कि संरचना देखें इसमें कैसे क्या होता है। संरचना, अगर हम इस संरचना की बात करते हैं तो देखिए कार्बन कितना है? 3 कार्बन है, तो हम तीनों को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ देते हैं। क्लियर? अब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? कितनी है? एक है कि 8 यानी 8। तो हम कार्बन देखिए सीधे हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे, एक यहां ऐड करेंगे। कितनी? 3 यूज हो गई। एक यहां पर जोड़ेंगे, एक इस साइड में जोड़ देंगे और इस साइड में जोड़ देंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6 हाइड्रोजन हो गई और हाइड्रोजन की कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 ही बैलेंसी होती हैं, 5 नहीं होती हैं। तो और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके बाद 1। अब हमारे पास 3 और 3 6 होगा, 2 बचे। एक कार्बन हाइड्रोजन को यहां जोड़ेंगे, एक इसके जोड़ेंगे। इस तरीके की जो संरचना आपके बन जाती है, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्लियर? जहां एन शब्द आता है वहां कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड का अगर हम देखें तो उसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ, इस बीच की जो लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्लियर? आगे अब ये बात कर रहे थे एल्केन की। अब ऐसे ही कोई दूसरा फॉर्मूला, मान लीजिए हम ज्यादा लेते हैं, हम बात करते हैं इसकी हेप्ट की। किसकी? हेप्ट। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि हेप्ट प्लस एन, है ना, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा ना। इस हेप्टेन का फार्मूला क्या है? अगर आपकी पूछा जाए कि हेप्टेन का फार्मूला क्या है तो आप क्या बताएंगे? हेप्टेन के फार्मूले में क्या? हेप्टेन एन आया ना, स्वाभाविक जनरल फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा? CnH2n + K2, ओके। C की जगह हम कितना रखेंगे हेप्टेन में? 7 रखेंगे, क्योंकि हेप्ट इस पे है, ठीक है। तो 7 रखेंगे, C7, ओके। और फिर H, N की जगह 2 × 7 + K2, तो C7 7 दूनी 14 2 H16, ये आपका बनता है, क्या नाम है इसका? हेप्टेन। क्लियर? हेप्टेन का फार्मूला आ गया। तो इस जनरल फार्मूले से हम लोग ये भी पता लगे इसका सूत्र क्या होता है। अब आपसे पूछा जाए कि हेप्टेन का सूत्र क्या होगा तो क्या बताएंगे? C7H
16। ओके, अब इसको देखें तो 7 कार्बन है सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4 5 6 7, सभी में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इस कार्बन में हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये इसके साथ हाइड्रोजन, 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 और यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये जो फार्मूला बना, संरचना बनी है, ये आपकी किसकी कहलाएगी? हेप्टेन। क्लियर, समझ में आ गया? अब हेप्टेन से थोड़ा सा आगे बढ़े। अब इसके बाद हेप्टेन के फार्मूला तो आपने जान ही लिए, और हेप्टेन में सभी फातिमा कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। क्लियर। अब बात करते हैं हेप्टेन के बाद, एल्किन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम एल्किन के बाद, वो एल्केन के बाद पढ़ते हैं हम एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन, बहुत ही महत्वपूर्ण। एल्कीन, एल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, एल्कीन तभी कहलाएगा जब कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एल्कीन कहलाएगा। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड। क्लियर, और यहां पर यहां डबल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ओके, क्लियर। क्या फार्मूला होता है? CnH2n। एल्केन का क्या था? CnH2n+2। इसका क्या है? CnH2n। क्लियर। अब इसके देखिए, अब इसका नामांकन अगर हम करेंगे इस तरीके से, मान लो मैंने बताया आपको ब्यूट प्लस ईन, अब आ गया। हमने पहले क्या लिखा था? एन वाला पढ़ रहे थे, अब ईन वाला, तो इसका हो जाएगा बराबर ब्यूटीन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब आपसे पूछता है ब्यूटीन का फार्मूला बताओ, है ना? तो फार्मूला जनरल यही तो है, तो क्या है? CnH2n। ओके, अब ब्यूट, ब्यूट कितने पे है? 4 पे, तो C4H2 × 4, तो C4, इसका 4 दूनी 8, H8, तो C4H8 ब्यूटीन। क्लियर, समझ में आ गया? ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा? C4H8। क्लियर। अब इसकी संरचना देखें, संरचना, इसकी संरचना देखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, 3 नहीं है, 4 है ना। अब ये 4 में आप देखिए, अब हम हाइड्रोजन को करेंगे। मैंने कहा हाइड्रोजन को सबसे किनारे वाले पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, इसके ये हो गई, ये इसकी हो गई। कितने यूज हो गए? 6, वो 3 कंप्लीट हो गए, तो 3 हाइड्रोजन लग गई। इस कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इधर का देखते हैं, यहाँ बोलो 1, ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ओके, तो 6 हो गई। अब कितनी बची है हमारे पास? 2 बची हैं। तो 2 बचने के लिए हम अगर यहाँ कहीं 2 लगा दें, मान लीजिए यहाँ लगा, यहाँ नहीं, मान लो ऐसे लगा दिए। क्लियर, ऐसे लगा दिए, तो देखिए यहाँ ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास 2 बचे, कार्बन को कंप्लीट करना है, तो एक हम यहाँ बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर हुआ? एक बॉन्ड लग गया। अब इसके पास कितनी हो? 1 2 3 हो गई। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दी, इसकी जोड़ो 1 2 3 4 कंप्लीट, और यहाँ पर 1 लगा दीजिए। 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। और एक समझ लीजिए, जब हम इन सब जुड़ा है तो किधर से जोड़ा हमने? इधर से इसे नामांकन करते 1 2 3 4, ठीक है, 5 नहीं है, तो 4 है, 2 है, इधर से 2 पे, 2 दूसरे कार्बन पे है। डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे है? 2 पे लगा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं ब्यूटीन 2। क्लियर? तो इसको नाम होगा ब्यूटीन 2। आगे एक और समझिए, फिर इसको और डिटेल में बताएंगे।
इसके बाद बात कर रहे थे हम लोग, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हेक्सीन 2, क्लियर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिमाग में आ जाए हेक्सीन, इन आ रहा है तो हमारा फार्मूला है CnH2n। और एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्कीन में CnH2n वाला फार्मूला लगेगा, इससे हमारा फार्मूला निकल आएगा, क्लियर है। और वो 2 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। हेक्स पे कितने कार्बन होंगे तो उसमें देख लेंगे आप, C6 हो गए, तो C की N की जगह 6 प्लस 2 इंटू 6, ओके। तो यहां पर C6 H, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12, तो क्या हो जाएगा? C6H12 कंप्लीट। और C6H12 को हम क्या कहेंगे? हेक्सीन 2 कह सकते हैं, क्लियर। अब हेक्सीन 2 कंफर्म करने के लिए कि ये वास्तव में हेक्सीन 2 है कि नहीं, इसके लिए हमें संरचना बनानी पड़ेगी, क्लियर। कैसे बनाते हैं? संरचना बनाएंगे आप, चलिए। C कितना है बोलो? 6, देखो 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम इसमें नंबर लगा दो, किधर से भी गिनती कर दो, स्वतंत्र हैं आप, किधर से गिनती कर दें, इधर से या उधर से? फातिमा बताओ किधर से? इधर से करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब क्या कह रहा है? हेक्सीन 2, तो इसका मतलब दूसरे कार्बन, यहां पर हम क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड, क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो देखो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, ये कंप्लीट हो गया कार्बन 1 2 3 4। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? कितने की जरूरत है? बहुत मारूंगा, किसकी जरूरत है? 1 2 3 तो है ही, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कितने हाइड्रोजन की? 1 की, वेरी गुड। तो यहां पर हम 1 लगा दें, देखो ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। इस कार्बन, तीसरे कार्बन पे आप बताइए, तीसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 की, क्योंकि 1 2 3 तो है ही, और यहां पर 1 हाइड्रोजन आप और लगा दो, क्लियर, कंप्लीट हो गया। इस चौथे हाइड्रोजन पे, चौथे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? इसको 2, 1 यहां लगा दो, 1 यहां लगा दो हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4, ओके। फिर यहां देखो 5वें पे 1 2 ये, और यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, ओके, जोड़ लो। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C12 है। तो इस तरीके की जो संरचना है वो हमारी क्या कहलाएगी? बोलो, हेक्सीन 2। क्यों 2 कहला रहा है? 2 क्यों कहला रहा है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C को, C पे कितने कार्बन है? 3, देखो सिंगल बॉन्ड। इस पे कितने हैं? डबल बॉन्ड, और कितने? 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दो, फिर डबल बॉन्ड लगा दो, फिर यहां पर 1 हाइड्रोजन है, फिर यहां लिख दो 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड से, क्लियर, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले से है। फिर आते हैं हम लोग कहां पर? यहां आ गए, यहां से यहां आ गए इस पे, तो CH देख लो, लेकिन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये यहां पर आ गए, तो यहां पर क्या होगा? CH2, और फिर आ जाएगा आपका CH3, क्लियर, समझ में आ गया? आ गया? तो यह इस तरीके से, यहां नहीं समझ में आया तो यहां देख लो, ऊपर नीले वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर 1 2 3 4 5, और यहां पर CH3, क्लियर। इस तरीके के ये जो फार्मूला है, इसको आप बोलेंगे क्या? हेक्सीन 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, क्लियर, समझ में आया? आ गया ना?
तो ये है आपका एल्कीन। इस तरीके से हम लोग एल्कीन की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।